जय हिंद साथियों, आप सभी को सेटिस्फाइड कोचिंग में स्वागत है। और आज फिर आपका क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर से है और आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सा है ये। तो इसको आप लोग देखिए और अंत तक देखने का प्रयास कीजिए और समझिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है आपका है 8.1 का है, आपका जो 9वां नंबर है। तो क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A 1/√3 तो निम्नलिखित के कुछ मान ज्ञात करना है। आपको बता रहा है कि एक त्रिभुज है जो कि त्रिभुज का नाम बता रहा है कि ABC में है और ABC में B वाला कोण समकोण बता रहा है। B वाला कोण आपका समकोण है। तो B वाला कोण जो समकोण है तो त्रिभुज है, वो त्रिभुज क्या है तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से आपका ये त्रिभुज होगा। ये त्रिभुज समकोण बता रहा है। एक का नाम बता रहा है ए, यानी कि पहला तो बोला ये कि B वाला कोण समकोण है, तो आपका समकोण ये है, इस कोण का नाम बता रहा B। तो ये अगर B हो गया तो ये वाला का नाम दे देंगे A, ये B हो गया, ये वाला C हो गया। तो देखिए हमें एक का मान दिया है tan A बराबर 1/√3 है। तो साइन कॉस, इसमें भी है साइन का कोण A है और कॉस का C है। यहाँ भी कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन है। एक कोण आपका A का ज्ञात करना, एक C का ज्ञात करना। तो हमें साइन और कॉस का भी मान ज्ञात करना यहाँ पड़ेगा, जो कि आपका tan का मान दिया गया है। तो tan की सहायता से ये सब का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे हम लोग। क्या दिया है कि दिया है, क्या दिया है यहाँ पे tan A का वैल्यू दिया है आपका 1/√3 है। तो आप सभी को पता है कि tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। एक आप लोग पढ़े होंगे पंडित, ये ट्रिक है, कुछ याद करेंगे। पंडित बाबा प्रणाम, पंडित बाबा प्रणाम, पंडित बाबा प्रणाम, हरि हरि बोल। इस चीज को आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, ये ट्रिक दूसरा कुछ भी पढ़े होंगे आप लोग। तो हम इस ट्रिक को बताने का प्रयास करेंगे। और सर आसान है कि पंडित जी को प्रणाम करेंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे और हरि हरि बोलने के लिए कहेंगे। तो पंडित बाबा प्रणाम, पंडित बाबा प्रणाम, पंडित जी को प्रणाम किए तो वो आपको हरि हरि बोलने के लिए बोल रहा है कि हरि का नाम लीजिए, हरि हरि बोल। तो यही तीनों में से इस त्रिकोणमिति को हम लोग पढ़ते हैं कि आपका साइन मान लीजिए, इसको कॉस और इसको टेन। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट, ये होता है। तो साइन का सूत्र क्या होगा, प का इंग्लिश पी आपका होता है, तो पी से जानेंगे, पी से पंडित, एच से हरि, फिर बी से बाबा, एच से हरि, पी से प्रणाम, बी से बोल। तो ये सब आपका ट्रिक है सूत्र को याद करने के लिए। इसके माध्यम से हम लोग सवाल को बनाएंगे। पूरा त्रिकोणमिति इसी के सहारा से बनता है। तो साइन के लिए आपका सूत्र क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर या तो साइन थीटा बराबर का पी बटे एच हो जाएगा। ए जो होता है या कौन जो होता है वो थीटा जो होता है वो आपका कौन को बताता है। तो साइन का होता है पी बटे एच, तो कॉसेक जब इसका बात होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बटे पी। तो उसी प्रकार से देखिए टेन का सूत्र क्या होगा, पी बटे बी, पी बटे बी हो जाएगा। तो हम इसको मानेंगे P का वैल्यू, इसको मान लेंगे B का वैल्यू। ये हो गया आपका tan A बराबर 1/√3 दिया है तो P बटे B, यानी कि P आपका क्या हुआ, P आपका लंब हो गया, P आपका लंब हो गया, B आपका क्या हो गया, आधार हो गया, B आपका A आधार हो गया। तो देखिए हमें यहाँ P पता है B पता है, लेकिन क्या ये कॉस में और साइन में आपको क्या लगेगा, P बटे एच। साइन का सूत्र क्या होता है, P बटे एच होता है। तो H का वैल्यू हमको पता नहीं है, एक P का वैल्यू पता है, B का पता है, लेकिन H का पता नहीं। तो हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले उस चीज को निकाल लेंगे H को। तो देखिए H को ज्ञात करेंगे एक सूत्र के माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा।
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। एक सूत्र होता है, क्या होता है लिखेंगे यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें पता नहीं है, कर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए आगे लिखते हैं यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पे, √3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस है प्लस दो, उसका लंब यानी कि ये पी आपका देखिए 1 है, इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर √3 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, √9, उसका फिर रिटर्न का वर्गमूल निकालेंगे, आपका क्या हो जाएगा 3। यानी कि इस प्रकार से हम लोग सिंपल से बात जानेंगे कि किसी रूट वाले संख्या पे अगर पावर रहता तो रूट और स्क्वायर ये कट जाता, तो आपका सिर्फ 3 बच गया, प्लस 1 का जब वर्ग करेंगे आपका 1 ही होगा। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 3 1 4, तो जब इसका स्क्वायर को इस पर लाएंगे तो आपका कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √4, यानी कि कर्ण ये आपका जो निकल के आएगा जिसको कि हम लोग h कहेंगे, √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ये आपको कर्ण प्राप्त हो गया। कर्ण का वैल्यू कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया, कर्ण का ये मान हो गया आपका 2 हो गया। जब कर्ण को निकाल लिए तब चलिए इसको हल करने से पहले h जब प्राप्त कर लिए, h भी प्राप्त हो गया, b प्राप्त हो गया, p प्राप्त हो गया, सब जब निकल गया आपका, तब हम लोग ये सब आसानी से निकालेंगे। तो ये सब को निकालने से पहले हम लोग इस चीज को एक सूत्र के माध्यम से इसमें कौन को जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हमको कॉस के साथ साइन के साथ ए को भी निकालना पड़ेगा, एक बार सी कौन को निकालना पड़ेगा। तो चलिए कौन ए के लिए हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पे फिगर बना लेंगे, इस फिगर की सहायता से हम लोग निकालेंगे। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ए हो गया, बी हो गया, सी ये आपका कर्ण है, ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, ऐसे में हम लोग जान रहे हैं। चलिए साइन ए का बात कर रहा है, कौन ए के लिए जब बात कर रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का जब बात हो रहा है तो इसके लिए देखते हैं कौन ए आपका कहाँ है। कौन ए के लिए बताए, जिस कौन का बात करे, जिस कौन का बात करे उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता। आपका पहले आधार था, लेकिन ये कौन के कारण आपका ये आधार जो था ये आपका लंब बन गया। बताए कि जिस कौन का बात करे उस कौन के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये आपका लंब हो गया। और ये आपका तब ये सामने कौन के सामने वाला तो आपका कर्ण होता ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो गया। तो देखिए यहाँ पे पहले जो सूत्र के मुताबिक जो हम लोग हल किए थे, तो यहाँ पे क्या दिया था आपको, लंब जो पहले आपका, अभी हम ये कौन के मुताबिक इसको निकाले, लेकिन कर्ण का वैल्यू आपको 2 दिया है। और ये आधार जो था ये पहले आपका लंब था, तो इसका p का जो वैल्यू था आपका वो कितना था, p का वैल्यू 1 दिया था। और ये आपका आधार का वैल्यू कितना दिया था, √3 दिया था। ऐसे में दिया था, लेकिन कौन के कारण ये बदल गया, कौन के कारण ये आपका बदल गया। बदल जाने पे चलिए हम साइन ए का, ए के लिए बात कर रहे हैं, ए का मान निकाल लेंगे। साइन ए बराबर सूत्र होता है p/h। तो यहाँ पे p कौन हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्योंकि ए का बात कर रहा है, कौन ए के लिए लंब हो गया, BC बटे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ कितना मान आएगा इसका, इसका मान कितना हो गया BC, ये √3 हो गया आपका, बटे AC कितना आपका 2 हो गया, साइन ए का वैल्यू। अब कॉस का देखते हैं, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ए के लिए सूत्र होता है b/h। बी इसमें कौन हो जाएगा, कौन ए का बात हो रहा, तो आपका इसके लिए ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आपका ए बी हो जाएगा, AB बटे AC। AB का वैल्यू कितना, 1 बटे कितना हो जाएगा आपका, ये कर्ण आपका 2 हो जाएगा। ये किसके लिए, कौन ए के लिए हो गया। और फिर हम लोग दूसरा यहीं पे बनाएंगे एक फिगर फिर से, क्योंकि हमको कौन ए का मान से
ये फिगर का काम करेगा। दूसरा फिगर बनाते हैं इसी जगह हम लोग। अब की कौन सी के लिए बात करेंगे हम लोग। तो कौन सी के लिए, ये वाला हो गया ए, ये वाला हो गया बी, ये वाला हो गया सी। ये कौन आपका समकोण है। इसका मान दिया है √3, इसका मान दिया 2, इसका 1 है। तो देखिए यहाँ पे कौन किसका बात करेगा। अब कि दूसरा वाला में देखेंगे, निकालेंगे, सी का बात करेंगे। सी का हम लोग निकालेंगे। किसका निकालेंगे, साइन सी। तो सी का बात किया, सी आपका यहाँ है। इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो इसके सामने वाला भुजा लंब है, तो ये पहले से आपका लंब ही है ये। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार। और ये तो कर्ण आपका कभी बदलेगा ही नहीं, ये कर्ण आपका नहीं बदलता है, क्योंकि समकोण जो कौन है आपका, इसके सामने वाला भुजा आपका कर्ण होता है। तो चलिए साइन सी बराबर, साइन का सूत्र होता है P/H। तो यहाँ पे P आपका कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बटे ए बी बटे क्या हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा। ए सी का लिख लो यहाँ पे ए सी, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू कितना है, 2। और दूसरा कॉस सी के लिए सूत्र होता है B/H। तो इसमें बी कौन हो जाएगा आपका, बी सी हो जाएगा, बी सी बटे ए सी। बी सी का वैल्यू कितना है, √3 है बटे 2 है। तो ये आपका